अमीर बेटे की नकली शादी भाग दो। मीरा ने राठौर हवेली की दहलीज पार करते ही अपने पांव धीरे से भीतर रखे, जैसे वह उस संगमरमर के फर्श से इजाजत मांग रही हो। दीवारों पर टंगी पेंटिंग, चमचमाते झूमर और हवा में तैरती इत्र की खुशबू सब कुछ उसके लिए अनजान थे। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी सतर्कता थी। अर्जुन उसके पास खड़ा था। पहली बार परिवार ने देखा कि उसकी आंखों में वह ठंडापन नहीं था जो आमतौर पर रहता था। वह मीरा की तरफ थोड़ा झुका और धीमे से बोला, तुम ठीक हो? मीरा ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, आपने कहा था बस चुप रहना है। अर्जुन की होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, अभी सिर्फ देखना है। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। मिसेस सालनी ने मीरा की सलवार कमीज पर एक नज़र डाली और मुस्कान ओढ़ ली। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं बेटा? मीरा ने नज़र झुकाकर जवाब दिया, पिताजी नहीं रहे, माँ दूसरों के घरों में काम करती है। टेबल पर चम्मच की आवाज़ रुक गई। राघव ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, और तुम अर्जुन के साथ कैसे मिली? मीरा ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह हमारी दुकान के सामने खड़ा था। मीरा ने शांति से कहा, सब्जियों के दुकान दाम पर बहस कर रहा था। वीर हंस पड़ा। तो तुम्हें लगा अमीर लड़का है, किस्मत आजमा लो। मीरा की उंगलियां कांपी, लेकिन उसने आवाज स्थिर रखी। नहीं, मुझे लगा यह आदमी अकेला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पहली बार आवाज ऊंची की, बस बहुत हुआ, वह मेरी होने वाली पत्नी है, सम्मान से बात कीजिए। मिस्टर राठौर ने प्लेट रख दी। शादी एक मजाक नहीं है अर्जुन, यह घर की इज्जत का सवाल है। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, मैंने शादी कर ली है। सबकी नजरें उठी। कोर्ट मैरिज 3 दिन पहले। मिसेस सालनी की आंखों में आंसू भरा है। तुमने हमें बिना बताए, क्योंकि आप मुझे रोक देते, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, और मैं पहली बार अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहता था। मीरा चुप थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ जुड़ रहा था। उसी रात मीरा को ऊपर वाले कमरे में छोड़कर अर्जुन बाहर चला गया। कमरा बड़ा था लेकिन खाली। मीरा खिड़की के पास खड़ी हो गई। नीचे बगीचे में उसने 2 औरतों को बातें करते सुना। 2 दिन भी नहीं टिकेगी, किसी ने कहा। गरीब खून है, आदतें दिखेंगी। मीरा ने खिड़की बंद की। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। वह बिस्तर के किनारे बैठी और पर्स से एक पुराना कागज निकाला। उस पर किसी कोर्ट का स्टैम्प था। वह फुसफुसाई, अर्जुन तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस शादी ने मैंने भी कुछ खोया है और कुछ पाने आई हूँ। अगली सुबह मीरा सबसे पहले उठी, रसोई में गई और चुपचाप काम करने लगी। जब मिसेस सालनी नीचे आई तो उन्होंने देखा मीरा सब्जियां काट रही थी, लेकिन उसकी चाल में झिझक नहीं थी। तुमसे किसने कहा काम करने को? उन्होंने पूछा। मीरा मुस्कुराई, किसी ने नहीं, लेकिन यह घर अब मेरा भी है। सालनी कुछ बोल नहीं पाई। उसी पल अर्जुन अंदर आया। उसकी नज़र मीरा पर पड़ी और पहली बार उसे एहसास हुआ वह लड़की कमज़ोर नहीं थी, वह शांत थी, और शांत लोग सबसे खतरनाक होते हैं।